नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज की क्लास में जो हम सभी पढ़ने वाले हैं वह होगा चैप्टर सामाजिकरण के बारे में। सामाजिकरण जिसे हम जानते हैं सोशलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि बच्चे का सामाजिकरण कैसे कैसे होता है। बात करेंगे जो आप सभी के सामने स्लाइड लगा हुआ है उसमें बात किया जाए तो आप सभी को जो बात करें उसमें हम सभी देखेंगे जो विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण बच्चे का कैसे होता है। जैसे शैशवावस्था में सामाजिकरण की बात करेंगे, बाल्यावस्था में सामाजिकरण की बात करेंगे, किशोरावस्था में सामाजिकरण की बात करेंगे। साथ ही साथ जो सामाजिकरण और अध्यापक का क्या रोल होता है इसके बाद समझेंगे और सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक पर बात करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे सामाजिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या प्राथमिक सामाजिकरण है, क्या द्वितीयक सामाजिकरण है, किस प्रकार से बच्चे का सामाजिकरण होता है, सारा होल नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। दोस्त, और आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है दोस्त हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। कंप्लीट कोर्स आपके साथ होगा और एक क्लास 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और साथ साथ बात करें 130+ घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया, आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। आगे हम चलेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, करा कि वह कौन सा, देखेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर करा कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक और बात करेंगे सामाजिकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है। तो आपको पहले जो फैक्टर ढूंढना है वह प्राइमरी फैक्टर ढूंढना है, बाद में आपको द्वितीयक जो सेकेंडरी फैक्टर ढूंढना है। तो सामाजिकरण का तो कह परिवार विद्यालय या मीडिया परिवार या विद्यालय मीडिया या मीडिया पास पड़ोस। दोस्त, बात करेंगे कि जो बच्चे का सामाजिकरण की बात करें तो जो प्राथमिक कारक पूछा तो सबसे पहले हम प्राथमिक कारक की बात करें तो परिवार क्या है, वह बच्चे का प्राथमिक कारक है। विद्यालय क्या है, जो प्राथमिक द्वितीयक कारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सामाजिकरण का द्वितीयक कारक। और विद्यालय परिवार की बात करें वह क्या बोला जाता है, वह प्राथमिक कारक बोला जाता है। तो मीडिया की बात करें, मीडिया क्या है, द्वितीयक है, परिवार भी प्राथमिक है। तो पहले आपको हमको क्या ढूंढना है, पहले हमें प्राथमिक ढूंढना। तो प्राथमिक पहला है, राइट ऑप्शन होगा ए। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक ढूंढना है। तो प्राथमिक पहले पहला ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है वही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सेकंड नंबर के लिए। निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, कौन सा होगा, कह रहा परिवार है या मीडिया है या धार्मिक संस्था है या विद्यालय है। ऑप्शन में कह रहा फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फिर कह रहा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ या फिर कह रहा सेकंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट और फोर्थ। दोस्त, इसमें से क्या राइट होगा, अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। तो दोस्त, आप जानते हैं परिवार क्या है, परिवार की आपसे कोई पूछे तो परिवार आप कहते हैं प्राथमिक कारक है। क्या है, प्राथमिक कारक है। सामाजिकरण का क्या है, प्राथमिक कारक है। आपको ढूंढना क्या है, वह द्वितीयक संस्था ढूंढनी है। तो कौन सा द्वितीयक होगा, मीडिया क्या है, द्वितीयक में के अंतर्गत आता है, धार्मिक संस्था द्वितीयक के अंतर्गत, विद्यालय द्वितीयक। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ किस में मिल रहा है, वह मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य, जो नृत्य रियलिटी शो के दृश्य क्या दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। मतलब सना कोई बच्ची है, वह बच्चों के नृत्य पर क्या करती है, टिप्पणी करती है जज के तौर पर। करा कि यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, करा धार्मिक संस्थान का या परिवार का या मीडिया का या विद्यालय का। तो बताएंगे कौन सा इसमें से। ध्यान दें, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के मैदान में, एक खेल के मैदान में कह रहा है कि एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो पर दृश्य दर्शाता। तो कौन सा इसमें से राइट होगा। तो दोस्त, यह किसका भाग है, अगर जज के तौर पर चीजें करे इसका मतलब क्या होगा, वह मीडिया का, किसका सामाजिकरण का गुण निभा रही है, वह मीडिया का निभा रही है। किसका दोस्त, वह मीडिया का निभा रही है। राइट ऑप्शन होगा सी। तो वह परिस्थिति या परिस्थिति जो है सामाजिकरण का मीडिया का रोल निभा रही है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसमें कह रहा है कि जज के तौर पर टिप्पणी करती है। आगे बात करेंगे फोर्थ नंबर के लिए, कथन पढ़ेंगे। कह रहा कथन में कह रहा शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल एक रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। ध्यान देंगे, कह रहे कि बहुत सा खेल क्या होता है, रियलिटी शो पर निर्धारित
रियलिटी टीवी पर क्या होता है, शो पर आधारित है। इसका मतलब मीडिया का रोल कहीं ना कहीं हो कर इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसका मतलब रियलिटी जो टीवी शो है या किसका भाग है, मीडिया का ही भाग है। तो कह रहा कि जो परिवार के साथ साथ साथियों के साथ साथ मीडिया भी क्या हो रहा है, बच्चों का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इसका मतलब जो है जो तर्क है वह कथन को क्या कर रहा है, एकदम पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, वह ए होगा। ए और बी, ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है ए की, यही आपका राइट होगा। सी में क्या करा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या करता है ए की, इसका मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है, तो व्याख्या तो कर रहा है, तो इसका मतलब सी नहीं होगा, ना डी होगा, ना आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 5 नंबर के लिए। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण का कौन सी संस्था के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालता है, मीडिया प्राथमिक का या मीडिया द्वितीयक का, स्कूल प्राथमिक का, स्कूल द्वितीयक का। तो फिल्मों और विज्ञापनों, तो फिल्म और विज्ञापन क्या है, एक मीडिया का हिस्सा है। तो फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार की जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। इसका मतलब है आपका जो मीडिया है वह मीडिया कौन सा कारक बोला जाता है, तो आप जानते हैं द्वितीयक कारक बोला जाता है। तो आपको यह कारक कौन सा शब्द फिल किया जाएगा, तो मीडिया इसमें लिखा ए में क्या लिखा, मीडिया प्राथमिक, तो मीडिया तो द्वितीयक कारक के अंतर्गत आता है, इसका मतलब गलत होगा। मीडिया कौन सा कारक है, द्वितीयक कारक है। स्कूल प्राथमिक, तो स्कूल तो प्राथमिक तो होता है, इसका मतलब लेकिन आपको फिल्म और विज्ञापन की बात करें, स्कूल में ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन डी भी आपका गलत होगा। तो इसका मतलब ना सी है ना हमारा डी है। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे दोस्त। 6 नंबर के लिए, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है, किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार। तो दोस्त आप जानते हैं आपसे जो पूछ रहा है इसमें पूछ रहा समाजीकरण की संस्था कौन सी, मतलब किसकी कौन सी प्राथमिक समाजीकरण की पूछ रहा है, तो प्राथमिक प्राइमरी की पूछ रहा है। अब प्राइमरी में जो समाजीकरण की बात करें संस्था में कौन सा होगा, तो किताबें और पत्रिकाएं क्या है, ये आपकी द्वितीयक में आती हैं। मीडिया भी क्या है, द्वितीयक है। तो आपका धार्मिक संस्थान भी क्या है, द्वितीयक, तो या द्वितीयक है, सेकेंडरी में आती है, द्वितीयक में आती हैं। तीनों की तीनों क्या है, तीनों की तीनों जो द्वितीयक कारक के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्राथमिक की बात कर रहा है, तो प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक कौन सा आएगा, प्राथमिक में आप जानते हैं वह आता है परिवार। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 7 नंबर के लिए। तो आपसे कह रहे हैं आप कौन सा फिल किया जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, मतलब कौन सी प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, पहले तो आपको यह फिल करना है। जबकि द्वितीयक समाजीकरण की संस्था कौन सा कारक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा द्वितीयक कारक की होगी। तो ध्यान देंगे, पहले तो आपको प्राथमिक ढूंढना है, क्या परिवार पास पड़ोस, परिवार, किताबें, स्कूल धर्म या स्कूल समकक्षी। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले आपसे प्राथमिक ढूंढा, दूसरा पे द्वितीयक पूछ रहा है। तो आपका इसमें से क्या होगा, तो आप जानते हैं पास पड़ोस क्या है, पास पड़ोस क्या दोस्त, वह पास पड़ोस आपका बताएंगे इसमें से क्या होगा, बताएंगे इसमें से क्या होगा। पास पड़ोस क्या होता है, पास पड़ोस आपका प्राथमिक के अंतर्गत आता है। परिवार आता है, परिवार आपसे पूछ ले, परिवार और पास पड़ोस क्या होता है, पास पड़ोस यह सभी क्या हैं, ये सभी प्राथमिक हैं। क्यों, क्योंकि ध्यान देंगे, जहां पर ध्यान देंगे हमारे बात को, जहां आप खुद जाते हैं कोई आपको नहीं ले जाता है, जहां पर आप खुद जाते हैं वह प्राथमिक होता है, जहां पर आपको ले जाए कोई वह द्वितीयक। जैसे आपको विद्यालय कोई लेके जाता है, चाहे कोई आपका गार्जियन हो, चाहे मैं मम्मी हो या पापा हो, लेके जाते हैं, कोई ना कोई लेके जाता है। पास पड़ोस में कोई लेके जाता है, आप स्वयं निकल जाते हैं पास पड़ोसी में कि पड़ोस देखो, पास आपके पास पड़ोस के लोग हैं इनसे मिल लो, कोई मिलवाने ले जाता है, नहीं, आप खुद मिल जाते हैं पास पड़ोसियों से। वही साथ साथ बात करें परिवार से कोई मिलाने ले जाता है, नहीं। तो जहां खुद मिल जाते हैं वो आपका प्राथमिक, जहां आपको कोई मिलाने ले जाता है द्वितीय। बस इतना आप कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे तो फिर दिक्कतें नहीं होगा। तो आपका कौन सा इसमें से राइट होगा, पास परिवार और पड़ोस का बात करें तो प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। तो आपको प्राथमिक पहले द्वितीयक बाद में, तो इसका मतलब परिवार किताबें होगा। स्कूल क्या द्वितीयक है, धर्मी द्वितीयक, स्कूल क्या द्वितीयक, समकक्षी भी द्वितीयक। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। अभिकथन की बात करें, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं
और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। भैया सही बात है कि बच्चे कहाँ से, परिवार में व्यवहार सीखते हैं और के तरीके सीखते हैं, मूल्यों और जीवन के मापदंड भी सीखते हैं। कर परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक अभिकारक है, सही विकल्प चुने। करा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त आप जानते हैं, मैंने आपको बताया परिवार क्या है, परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपने व्यवहार को सीखते हैं कि व्यवहार के तरीके को सीखते हैं, साथ ही साथ मूल्यों जीवन के मापदंडों को सीखते हैं। इसका मतलब है आपका कथन पूरी तरीके से राइट है, लेकिन जो कारण है वह एकदम गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि समाज और परिवार है, परिवार आपका क्या है, परिवार आप जानते हैं वह समाजीकरण का द्वितीयक कारक, प्राथमिक कारक होता है, ना कि द्वितीयक। तो आप जानते हैं यहाँ पर प्राथमिक होता तो राइट होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है द्वितीयक, इसका मतलब है आपका या जो आपका कारण है एकदम पूरी तरह से रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है। अगले नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कथन ए की बात करें, करेक्ट, कथन ए की बात करें दोस्त करा है, करें कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। कथन की बात दोस्त करा है, कथन आप देखेंगे करें कि बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे एकदम सीखते हैं। भाई हम अब कैसे सीखते हैं? अपने संस्कृति जो आपका कल्चर है में व्यवहार करने के लिए किससे? अपने मीडिया से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, इन सभी से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? एकदम दोस्तों से सीखते हैं। करा तर्क की बात करें तो करा तर्क में करा सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, एकदम बाबू सही प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया तो होती है जो बहुत से औपचारिक अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। जैसे आप सामाजिकरण की बात करें, एक आपका सामाजिकरण जो अनौपचारिक साधन है, जैसे आपसे कोई कहे अनौपचारिक साधन तो सही है, अनौपचारिक औपचारिक दोनों है। जैसे औपचारिक कहे तो औपचारिक का मतलब है स्कूल से, आप स्कूल से, धर्म से, मीडिया से सीख रहे हैं, तो एक तरीके से औपचारिक है। भाई एक टाइम टेबल फिक्स है कि चीजें ऐसी होगी, विद्यालय में जाएंगे तो आप कुछ वहां से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? एकदम सीखते हैं। अनौपचारिक है क्योंकि आप परिवार में है तो अनौपचारिक हो सकता है। तो इनफॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, दोनों तरीके से हम सीखते हैं। क्या बच्चे का समाजीकरण दोनों तरीके से होता है। इसका मतलब है आपका जो कथन है एकदम सही है और जो तर्क है पूरी तरीके से कथन को सही कर रहा है। मतलब तर्क कारण भी सही है, जो आपका कथन सही है, तर्क भी सही है। तर्क पूरी तरीके से कथन को क्या संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है? वह दोस्त हमारा होगा ए ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि ए भी सही है और आर भी सही है। ए सही है और आर भी सही है, और आर जो व्याख्या है, मतलब जो आर है तर्क है, वह क्या कर रहा है? ए को एकदम पूरी तरीके से राइट कर रहा है। इसका मतलब है ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त? ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा कि 10 नंबर क्वेश्चन के लिए, करा कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करा मीडिया समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। भाई प्राथमिक कारक है क्या? मीडिया समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, या मीडिया बच्चों के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न अंग है, या फिर का मीडिया समाजीकरण की संस्था नहीं है? दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो गया कि बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा ऐसा है कथन जो पूरी तरीके से राइट है। तो दोस्त आप जानते हैं मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है क्या? नहीं, आप जानते हैं समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, इसलिए आपका यह आंसर नहीं होगा। अब बी में क्या करा है कि मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक कारक है, एकदम बात सही है। कब मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न है, ऐसा कुछ नहीं है। कब मीडिया समाजीकरण का संस्था नहीं है, आप जानते हैं मीडिया संस्था है, इसका मतलब यह भी गलत है और यह भी गलत है। राइट ऑप्शन होगा हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। अगले हम चलेंगे 11 नंबर के लिए। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान देंगे दोस्त, फ्री ऑर्डर कर सकते हैं आप सभी। पुलिस कांस्टेबल की बात करें, आपका बुक है संपूर्ण अध्ययन की, आप सभी इसे ऑनलाइन तरीके से परचेज कर सकते हैं, मात्र 150 रुपये में ऑफर के साथ आपको उपलब्ध है। तो देख लीजिए एक बार आप सभी स्लाइड पर। आगे बात करेंगे 11 नंबर के लिए। यहाँ पर आपको फिल करना है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? बच्चों के प्राथमिक कारक के लिए कौन जिम्मेदार है? स्कूल है, या धार्मिक संस्थान है, या जन संचार के साधन है, या परिवार है? दोस्त बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है?
कह रहा दोस्त इसमें बच्चों के जो प्राथमिक समाजीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो आप जानते हैं स्कूल क्या है, क्योंकि प्राथमिक आपसे पूछ रहा है, स्कूल आपका है द्वितीयक है। अगर आपसे पूछा द्वितीयक के लिए कौन जिम्मेदार है तो स्कूल कहते, लेकिन यह आपका नहीं होगा। धार्मिक क्या है? द्वितीयक है, तो यह भी नहीं होगा, आपका सेकेंडरी है। अब बात किया जाए आपका जनसंचार साधन, यह भी क्या है? द्वितीयक है, तो यह भी नहीं हो सकता है। दोस्त बात करेंगे हमारा क्या राइट होगा, वह परिवार होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन सा है? वह आपका परिवार है, आपका फैमिली है। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्त, 12 नंबर के लिए समाजीकरण क्या है? आपसे पूछे समाजीकरण क्या है, तो कह रहा कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। कर जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यहाँ पर अप्रत्यक्ष भी होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। बताएंगे इसमें से कौन सा? समाजीकरण की बात करें, समाजीकरण की बात किया जाए तो आप कहेंगे समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए समाजीकरण क्या है, आप कहेंगे जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? जटिल प्रक्रिया है, कोई सरल प्रक्रिया नहीं है समाजीकरण। तो आप कहेंगे समाजीकरण एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। तो आपका ए ऑप्शन तो गलत होगा। कह रहा समाज के रीति रिवाजों को पारित करने का एक सरल प्रक्रिया है, एकदम गलत है। सब एक समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। साथ ही साथ हम किससे सीखते हैं? प्रत्यक्ष भी उसका ज्ञान करते हैं, अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या करते हैं? हमारा समाजीकरण होता है। जो हमारा समाजीकरण होता है वह प्रत्यक्ष भी होता है, मतलब हम समाजीकरण मतलब किसी को सामने देख करके उसको फॉलो करते हैं, उसके समाजीकरण हमारा डेवलप होता है। साथ साथ अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है। तो राइट ऑप्शन होगा बी। करा सी में करा है कि व्यवस्थित होने वाली रैखिक प्रक्रिया। भैया रैखिक प्रक्रिया कैसे है? समाजीकरण रैखिक कोई प्रक्रिया नहीं, मैं सीधे एकदम रेखा की तरह बनाता जा रहा है, एकदम यह बात गलत है। आगे बात करें औपचारिक प्रक्रिया, सिर्फ करा औपचारिक प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं समाजीकरण क्या है? समाजीकरण आपसे कोई पूछे तो समाजीकरण एक औपचारिक, समाजीकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया, क्या बोलेंगे? औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया है। और आपसे पूछा जाए यह सब विशेषताएं हैं समाजीकरण की। और साथ ही साथ बात करें तो कोई कहे कि समाजीकरण जटिल है सरल, तो आप कहेंगे भैया समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। कौन? समाजीकरण। यह बात आप ध्यान देंगे तो इस बात को आप एकदम कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, पेपर में चीजें पूछी जाती हैं। 13 नंबर के लिए करा कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने की कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? करा कि आसपास से सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, स्कूल से, समकक्षी समूह से। भाई किससे सीखते हैं? तो करा फर्स्ट और थर्ड, करा फर्स्ट थर्ड फोर्थ, करा फर्स्ट थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप बच्चे भैया बताइए कि आप किससे सीखते हैं, किससे ये सारी चीजें सीखते हैं, बताने का कोशिश करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। अब बताने की कोशिश करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। आप जानते हैं दोस्त कि बच्चे जो समाजीकरण की प्रक्रिया ज्ञान है, नॉलेज है, रहने की जो कौशल है, मूल्य है, वैल्यू है और रीतियां हैं, ये सभी किससे सीखते हैं दोस्त? इन सभी से सीखते हैं। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। 14 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे कर बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण, बच्चों की द्वितीयक समाजीकरण किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? जब वह स्कूल जैसे अनौपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करते हैं। बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा कि शैशवावस्था में होता है या पारंपरिक बाल्यावस्था में होता है या माध्यमिक बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं भैया कि बच्चे का जो करा कि इसमें क्वेश्चन देखें कर द्वितीयक समाजीकरण, करा द्वितीयक समाजीकरण जब बच्चा द्वितीयक समाजीकरण जब होगा, जब बच्चा क्या होगा, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा, मतलब स्कूल जाएगा तभी तो स्कूल या विद्यालय क्या है? बच्चे का द्वितीयक कारक है। अब भाई विद्यालय बच्चा तब जाएगा, कब जाएगा बच्चा कम से कम 6 साल का, लगभग 5 से 6 साल का होगा तभी तो जाएगा, 5-6 साल का होगा तभी जाएगा। इसका मतलब है सब मिला जुला जब 6 साल का हो गया बच्चा, इसका बच्चा मतलब है बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच गया। इसमें बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच गया है, बच्चा चाइल्डहुड में क्या होगा? चाइल्डहुड में बच्चा पहुंच गया है।
अब आपसे दोस्त क्या कह रहा है इसमें कि शैशवावस्था होगा कि प्रारंभिक, तो शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, या प्राथमिक का होता है, क्या होता है, या प्राथमिक होता है। जैसे प्राथमिक के अंतर्गत बात करें तो बच्चे का परिवार आ जाएगा, तो परिवार आ जाएगा, तो परिवार में, या तो परिवार में जब शैशवावस्था में तब तक होता है, लेकिन जो पारंपरिक बाल्यावस्था होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू करता है जब बच्चा 5 साल के आसपास हो जाता है, 5 से 6 साल। तो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, कर पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकट परिवार, या माता पिता का कार्यस्थल, या अस्पताल का अस्पताल के कर्मचारी। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा दोस्त। करा कि इसमें से आपसे ऑप्शन से देखेंगे, समाजीकरण का जो प्राथमिक कारक आपसे पूछा है इसमें से आपको ढूंढना है, ना कि अपने हिसाब से आपको बताना है। तो इसमें से जब आप बात करेंगे तो दोस्त आप जानते हैं कि यहां देखिए पाठ्य पुस्तकें पत्रिका क्या होंगी, या द्वितीयक होगा, क्या होगा, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। बात करेंगे जो निकटस्थ परिवार है, निकटस्थ परिवार का मतलब है जैसे दादा दादी, क्या है, दादा दादी हो गए, दादा दादी हो गए, समझे ना आप, ऐसा कोई होता दादा दादी हो गए, तो निकटतम जो परिवार है मतलब चाचा चाची दादा दादी ये सभी क्या है आपके निकटतम है, और राइट ऑप्शन होगा बी। तो माता पिता के कार्यस्थल, माता पिता का कार्यस्थल एक तरीके से दूसरा होगा, क्या होगा, क्योंकि आप औपचारिक तरीके से जाएंगे वह द्वितीयक में आएगा, किस में आएगा, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। बात किया क्योंकि एक टाइम पर जाएंगे, ऐसा नहीं जब मन करे तब आप कार्यस्थल पर पहुंच जाएंगे, नहीं, अस्पताल के कर्मचारी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। तो आपका जो राइट होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। 16 नंबर के लिए बताएंगे, कर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। कर परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर स्कूल बच्चों के प्राथमिक का समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है। कर मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। कर बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरीके से भूमिका नहीं निभाती हैं। दोस्तों 16 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। 16 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। करेक्ट, कौन सा इसमें से कथन एकदम सही है, कौन सा समाजीकरण से संदर्भ में कौन एकदम सही है। तो आप जानते हैं परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान है, भैया सही है, परिवार और स्कूल आपके समाजीकरण के प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एकदम सही है। जो आपके मीडिया है और साथ साथ बात करें आपका जो सहपाठी है वह भी आपके समाजीकरण में बहुत भूमिका निभाता है। साथ साथ परिवार स्कूल तो हैं, लेकिन आपकी मीडिया आपका सहपाठी भी आपका समाजीकरण करने में बहुत योगदान है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है दोस्त। इसीलिए क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ए। बी में क्या कर रहा है, स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है। तो भैया स्कूल, या आपसे कह सबसे अच्छा कौन सा होगा, स्कूल कह कि स्कूल विद्यालय के प्राथमिक में कहाँ होगा, कर प्राथमिक समाजीकरण। तो आप जानते हैं स्कूल क्या है, बच्चे के द्वितीयक होगा। तो इसका मतलब यह सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत है। मतलब मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण संस्था आती है मीडिया, रोल है मीडिया का समाजीकरण करने में, यह भी सेंटेंस गलत। कर बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाती है। धार्मिक संस्थाएं भी बच्चों के समाजीकरण में भूमिका निभाती हैं, मैंने आपको आगे बता दिया है। तो दोस्त आपका जो राइट होगा पूरी तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर के लिए निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। किससे बच्चों का अधिगम का जुड़ाव जो प्रभावित होता है, कर पारिवारिक समाजीकरण से, समकक्षी संबंधों से, सांस्कृतिक मूल्य से, बच्चों के आत्मसम्मान से। तो दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। कर फोर्थ या फिर सेकंड या फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, या सेकंड फर्स्ट और थर्ड, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है दोस्त इसमें से, या आपका एक ऑप्शन और भी है इसमें, फोर्थ होगा भी। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन भी है। तो आपसे कह रहा है कि निम्न में से समाजीकरण के निम्नलिखित में से कौन से कारक द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। मतलब परिवार के समाजीकरण से भी प्रभावित होता है अधिगम, एकदम जानते हैं हम। समकक्षी संबंध, आपके अगर संबंध सही नहीं होंगे स्टूडेंट अपने आपके साथियों से, तो भी आपका समाजीकरण सही तरीके से नहीं होगा, अधिगम प्रभावित होगा। क्रस सांस्कृतिक मूल्य भी अगर सही नहीं होंगे तो भी अधिगम का प्रभावित करेगा। उसके साथ साथ आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा, बच्चों का आत्म रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा तो भी प्रभावित होगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। 18 नंबर के लिए दोस्त कह रहा है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया,
परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं, वह क्या कहलाती है? तो दोस्त अब कहेंगे प्रारंभिक समाजीकरण कहलाती है, या द्वितीयक कहलाती है, या प्रच्छन्न अवृक्क समाजीकरण कहलाती है, सक्रिय समाजीकरण कहलाती है। तो अब जानते हैं परिवार से बच्चा क्या करता है? आरंभ करता है समाजीकरण का, और या क्या बोला जाता है? प्रारंभिक समाजीकरण बोला जाता है। तो आप जानते हैं परिवार ही सबसे, देखिए परिवार से आपसे पूछा जाए, परिवार जो है बच्चे का सबसे पहला, परिवार क्या है? बच्चे का सबसे पहला समाजीकरण है, सबसे पहला प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पास पड़ोस से भी पहला है, प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। तो दोस्त आपका इसमें से क्या राइट होगा? इसमें से आप जानते हैं वह प्रारंभिक समाजीकरण, राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। परिवार बच्चे का सबसे पहला प्राथमिक समाजीकरण है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूली जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता या निष्क्रिय समाजीकरण या प्राथमिक समाजीकरण या द्वितीय समाजीकरण। तो सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिकरण संस्था में प्रवेश करके सीखते हैं? तो आप जानते हैं मतलब सामाजिकरण की मतलब ध्यान देंगे कि वह प्रक्रिया जब बच्चा क्या करता है? संस्थाओं में प्रवेश लेता है, मतलब पढ़ाई करने के जा रहा है, इसका मतलब है संस्था में ले रहा है, तो इसका मतलब द्वितीयक होगा क्योंकि औपचारिक होगा, और जब औपचारिक होगा इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा आपका द्वितीयक, राइट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। समझ गए आप? क्योंकि सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश लेता है वह आपके द्वितीयक कारक के अंतर्गत ही आएगा, द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। देखिए क्यों कह रहा है? सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई सीखने की वह प्रक्रिया वह क्या कहलाती है? आपको डिफिनेशन पूछने का जिसमें बच्चे स्कूल जैसे, स्कूल शब्द क्या है? अपने आप में क्या है? द्वितीयक कारक है कि नहीं? द्वितीयक संस्था है कि नहीं है? द्वितीयक समाजीकरण है, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है? मतलब कौन सा ऐसा कथन है जो बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है? बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है, या बच्चों को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरीके से ढाला जा सकता है, या बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें ना तो आनुवंशिकता का कोई भूमिका है और ना कि परिवेश का। और फिर कह रहा है कि बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है? दोस्त आप 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। बताएंगे दोस्त क्या इसमें से करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है? ध्यान देंगे, बच्चे के जो संभाव्य गुण है अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्री द्वारा, सिर्फ आनुवंशिक सामग्री द्वारा करेंगे, सिर्फ आनुवंशिक कारक, सिर्फ कारक आनुवंशिक, उसके साथ साथ वातावरण को हटा दे रहा है। भाई समाजीकरण सिर्फ आनुवंशिक तरीके से होगा, वातावरण पर डिपेंड नहीं करेगा। बात इसका मतलब है सेंटेंस वातावरण पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। इसका मतलब सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग है। वे बच्चे जो सामाजिक प्रवेश द्वारा पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। भैया सिर्फ सामाजिक प्रवेश के द्वारा पूरी तरीके से ढाल सकते हैं बच्चे को? नहीं, पूरी तरीके से सामाजिक प्रवेश के द्वारा, सिर्फ वातावरण द्वारा नहीं कर सकते दोस्त। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित, जिसे भाग्य के द्वारा सिर्फ होता है, कि आनुवंशिकता का कोई भूमिका नहीं, ना कि प्रवेश का। भैया सामाजिकरण की बात करें तो समाजीकरण में आप जानते हैं, समाजीकरण की बात किया जाए तो आप जानते हैं समाजीकरण में उसका आनुवंशिक भी, समाजीकरण में बात किया जाए आनुवंशिकता का भी रोल है, और साथ साथ बात करेंगे आनुवंशिकता के साथ साथ बात करें वातावरण का भी रोल है। तो दोनों का रोल है, तो जो दोनों का अगर जहां पे मिलेगा वो ऑप्शन वही तो राइट होगा। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि विकास किसकी? आनुवंशिकता भी कर रहा है, साथ ही साथ कर रहा है परिवेशी भी कर रहा है। इसका मतलब दोनों फैक्टर की बात कर रहा है। इसका मतलब राइट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आप सभी के सामने यूपी त्रिवर्षीय पेट का कंप्लीट कोर्स पैकेज आपके साथ होगा। कंप्लीट कोर्स आपको लेना तो 1299 का है, इंडिविजुअल बैच लेना 249 का है, डिटेल बुक लेनी है तो 299 का है, प्रैक्टिस बुक लेना तो 90 रुपये का है, कम्बो बुक लेनी है तो 380 का है। दोस्त दो पुस्तक आपके सामने है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री का है, एक प्रैक्टिस बुक है।
आप सभी इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें 2 नंबर दिए गए हैं, कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस पर संपर्क करें। साथ ही साथ अपनी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, संपूर्ण हिंदी की पुस्तक है, आप सभी इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दिख रहा है, जैसा भी आपको लगे आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। बात करें 21 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। करेक्ट है दोस्त, इसमें से आपसे पूछ रहा है समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा नहीं है, मतलब आपसे पूछ रहा है जो इसमें से जो प्राइमरी फैक्टर की बात कर रहा है कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो आप जानते हैं परिवार, आस पास पड़ोस, समकक्षी या सरकार। तो आप जानते हैं वह आपके समकक्षी भी एक तरीके से प्राथमिक में आते हैं, लेकिन आपका सरकार क्या है या द्वितीयक के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें से, आपका डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि परिवार भी आपका प्राथमिक है, आस पड़ोस भी है आपका है, समकक्षी भी आपके प्राथमिक में ही आ जाता है। सरकार की बात करें या द्वितीयक के अंतर्गत आता है। 22 नंबर की बात करें, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो जो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, शिनचैन कोई आता रहा होगा कार्टून, प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, मतलब मांग रख दी कि भैया बंद कर दो, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। मतलब जो मुख्य पात्र था उसका नकल कर रहा था, मतलब वो बिहेव सही तरीके से नहीं कर रहा होगा, उसकी नकल कर रहा था, क्योंकि समाजीकरण की बात है तो अनुशासनहीन व्यवहार कर रहा था, या बच्चों के समाजीकरण पर किस प्रकार के प्रभाव को दर्शाता है, बताएंगे। क्या वह मीडिया का रोल था या सहपाठियों का या पास पड़ोस का या धर्म का। तो आप जानते हैं जब यहाँ पर देखिए लोकप्रिय कार्टून आ गया और शो आ गया, इसका मतलब सब मिला जुला करके मीडिया का रोल था। अब मीडिया का रोल कर रहा था बच्चे का समाजीकरण में, तो आप जानते हैं मीडिया का भी समाजीकरण में बहुत अहम रोल है बच्चे के विकास में, समाजीकरण के विकास में। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 23 नंबर के लिए, कर बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सा संस्था जिम्मेदार है। कौन सी संस्था इसमें से जिम्मेदार है, कर विद्यालय, धर्म, परिवार, समुदाय। बताएंगे प्राथमिक समाजीकरण की बात कर रहा है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। क्या करना है दोस्त, क्या कर रहा है, प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहा है। तो कौन सा आएगा, तो आप जानते हैं वह आएगा आपका फैमिली आएगा। क्या आएगा, फैमिली आएगा। और राइट ऑप्शन क्या होगा, वह आपका प्राथमिक की बात करना, फैमिली आएगा, राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। विद्यालय क्या है आपका, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, तो या हो नहीं सकता। धर्म क्या है, या भी आपका द्वितीयक है, सेकेंडरी है। और समुदाय क्या है, या भी आपका सेकेंडरी है। तो आपका राइट आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त, या सी आपका करेक्ट होगा। समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, सीखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। करा कि यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, और यहाँ पर समाजीकरण का द्वितीयक संस्था है, कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, या करा विद्यालय परिवार, या फिर करा परिवार जनसंचार, या धर्म परिवार, या विद्यालय जनसंचार। तो इसमें से क्या राइट होगा, 24 नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। 24 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं परिवार, देखिए दोनों हमको क्या ढूंढना है, दोनों द्वितीयक संस्था ढूंढनी है, मतलब द्वितीयक सेकेंडरी की बात करनी है। तो इसका मतलब विद्यालय क्या द्वितीयक है, लेकिन परिवार क्या है, या तो प्राथमिक है। इसका मतलब हमारा यह ऑप्शन नहीं हो सकता, यह ऑप्शन नहीं हो सकता। परिवार क्या है, परिवार आपका प्राथमिक है, जनसंचार द्वितीयक है, इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता। धर्म क्या है आपका द्वितीयक है, परिवार क्या है प्राथमिक है, इसलिए यह भी नहीं होगा। विद्यालय और जनसंचार क्या होगा आपका द्वितीयक, दोनों है, दोनों क्या है, दोनों इसमें क्या है द्वितीयक है। तो हमें दोनों द्वितीयक खोजना, ना कि एक द्वितीयक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्त, वह हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 25 नंबर के लिए। करा कि यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, करा बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है, विद्यालय, जनसंचार, धर्म, परिवार। करा बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, आपसे प्राथमिक संस्था की बात कर रहा है, कौन सी प्राथमिक संस्था है। तो आप जानते हैं बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था इसमें से क्या होगा दोस्त, इसमें से बात करेंगे तो हम जानते हैं वह होगा, इसमें से बात किया जाए तो आप जानते हैं दोस्त प्राथमिक की बात कर रहा है, तो प्राथमिक विद्यालय परिवार क्या होगा, परिवार होगा प्राथमिक। विद्यालय द्वितीयक है, विद्यालय द्वितीयक है। ध्यान देते हो, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, जहां आप स्वयं जाते हैं वो प्राथमिक, जहां कोई ले जाता है वह द्वितीयक होगा। प्राथमिक में जहां आप स्वयं जाते हैं, द्वितीयक में कौन, जहां कोई ले जाता है। तो यह जनसंचार द्वितीयक होगा। धर्म क्या होगा आपका द्वितीयक होगा। क्या होगा, सभी द्वितीयक के, तीनों द्वितीयक के की कारक हैं। आप जानते हैं प्राथमिक
परिवार होगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी इज द राइट ऑप्शन। 26 नंबर के लिए कह रहा है कि बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य सोसाइटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है। कोई बच्चा जफर नाम का बच्चा है, वह मेज पर चढ़ता है, जैसे मेज पर क्या जज जैसे बैठते हैं, मेज पर चीजें करते हैं कि ऑर्डर करके, और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है? तो बच्चा कहां से लिया नकल किया है? वो एक नृत्य सोसाइटी शो पर क्या है आधारित है। इसका मतलब मीडिया का कहीं ना कहीं रोल है। तो मीडिया, शैक्षणिक संस्थान, आस पड़ोस या फिर धर्म। तो शैक्षणिक संस्थान का मतलब है स्कूल, तो स्कूल का मतलब है स्कूल आपका या तो हो नहीं सकता क्योंकि रियलिटी शो वहां पर नहीं हो रहा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? मीडिया होगा। राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त? वह ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। मुझे लगता है कोई दिक्कत इसमें आपको होगा नहीं, क्योंकि रियलिटी शो है। बच्चों के एक समूह अपने खेल को एक रियलिटी शो पर आधारित करता है, और जज को नकल करते हुए, मतलब जज को नकल करते हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मीडिया का रोल है। वह नकल कहां से किया है? कहीं दिखा है क्या? कहीं विद्यालय में ऐसा होता है? नहीं होता है। कहीं आस पड़ोस भी होता है? नहीं होता है। कहीं धर्म में ऐसा होता नहीं होता। वह मीडिया का रोल है, क्योंकि मीडिया में कहीं ना कहीं वह टीवी ओवी पे देखा होगा, इसी प्रकार से वह नकल कर रहा है। आगे बात करेंगे 27 नंबर के लिए, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी संदर्भ के रूप में क्या इसमें से राइट है? ऑप्शन देखेंगे। बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, या द्वितीय सामाजिकरण का एक कारक नहीं होता है। तो बताएंगे इसमें से 27 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्त मैंने बताया था समकक्षी एक तरीके से क्या है? बच्चे का द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जब आपके ध्यान देंगे या सही जो होगा समकक्षी समूह, क्योंकि आपको वहां ले जाया था, आप जाते नहीं, कोई आपको लेके नहीं आता। समकक्षी समूह क्या है? एक तरीके से द्वितीयक है, कारक है। क्या है? द्वितीयक कारक है दोस्त, वह द्वितीयक कारक है। अभी द्वितीयक कारक है क्योंकि आप वहां कहीं ना कहीं समूह में जाते हैं, कोई समूह आपके पास नहीं आता है, समूह के पास आप जाते हैं। तो वही करा है, बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या? वह समकक्षी व्यवहार। कारक बी में कारक कोई भूमिका नहीं। भाई भूमिका तो है, कहीं ना कहीं भूमिका तो है समाजीकरण करने में, इसका मतलब गलत है। बच्चे का लघु लेकिन निरर्थक भूमिका है। कारक कुछ थोड़ा सा लघु है लेकिन भैया एकदम बेकार है। लघु है समाजीकरण में, थोड़ा सा है लेकिन बेकार है, ऐसा नहीं। करा कि आपका डी में करा कि द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं है। भाई कारक तो है, कहीं ना कहीं समकक्षी जो समूह है वह द्वितीय कारक के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। 28 नंबर के लिए कहेंगे प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाती है? बताएंगे किस अवस्था में शुरू हो जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक कारक की कौन सी प्राथमिक है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाती है? तो मैंने आपको बताया था प्राथमिक जो समाजीकरण है वह परिवार ही सबसे मुख्य है। किसमें? इसमें परिवार सबसे मुख्य है। परिवार सबसे मुख्य कारक है, सबसे मुख्य कारक माना जाता है, कारक है। तो सबसे मुख्य कारक कौन सा है? अगर आपसे प्राथमिक समाजीकरण की बात करें तो परिवार है, उसके बाद आपका पास पड़ोस आता है, उसके बाद पास पड़ोस आता है ना। पहले तो आपका परिवार ही है। तो परिवार की बात करें कारक इसमें, अब परिवार की बात करें तो परिवार में आप सबसे पहले शैशवावस्था में ही जाते हैं ना, कि आप बात करें कि बाल्यावस्था में पहुंचते हैं। आप शैशवावस्था में जाते हैं, मतलब जन्म जैसे हुआ, अब कहाँ पहुंच जाते हैं? आप अपने परिवार में पहुंच जाते हैं। शैशवावस्था में ही परिवार में जाते हैं, कि आप बाल्यावस्था किशोरावस्था में होने के बाद जाते हैं, तो आप शैशवावस्था में ही जाते हैं। और शैशवावस्था क्या है? आपका परिवार सबसे महत्वपूर्ण है सब प्राथमिक समाजीकरण का, इसलिए शैशवावस्था में जाते हैं। राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे, क्योंकि ध्यान दें क्वेश्चन क्या पूछने का बात कर रहा है। प्राथमिक समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिस अवस्था में बच्चा शुरू होता है, मतलब आप जानते हैं शैशवावस्था में हमारा जन्म हुआ। भाई शैशवावस्था में सबका जन्म होता है, सब जन्म हुआ। अब हम सबसे पहले परिवार में जाएंगे, तो परिवार क्या है? एक प्राथमिक कारक है। तो प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था, और शैशवावस्था में या प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएगा। 29 नंबर के लिए करें 4 वर्ष की कोई रिया है को अपने माता पिता की डांट पड़ती है, मतलब ठीक है डांट देते हैं, 4 वर्षीय रिया है, मम्मी पापा डांट देते हैं और कहते हैं कि जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है
तभी डांटते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सब्जी खाने का मन नहीं है। पता चला उल्टा पुल्टा कोई सब्जी की सब्जी बन गई होगी, उसको पसंद नहीं आता होगा। भाई रिया छोटी सी बच्ची है, नहीं खाना चाह रही। का प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपने गुड़ियों पर करती है। मतलब यह जो व्यवहार उसको डांटा पीटा गया था, मतलब खाना नहीं खा रही थी और उसको पीट दिया गया मम्मी पापा के द्वारा, माता पिता के द्वारा, वही अब क्रिया क्या करी है? अपने गुड़िया के ऊपर करी है। मतलब गुड़िया को खिला रही होगी, गुड़िया खा नहीं रही, भाई गुड़िया कैसे खाएगी? वह तो निर्जीव वस्तु है। वह सब बिहेव करते हुए क्या करे? खिला रही है। अब गुड़िया नहीं कर रही है तो पीट रही है वो भी। अब पीट करेगी कि उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? क्या प्राथमिक समाजीकरण दर्शाता है, या द्वितीय समाजीकरण, या परिपक्वता कहलाता है, या समाज आनुवांशिक क्रमादेशन को खोजना? तो भैया कौन सा इसमें से राइट होगा? जी बताएंगे आप क्या इसमें से राइट होगा? तो आप जानते हैं 4 वर्षीय रिया है। अब 4 वर्षीय रिया है तो माता पिता से डांट पाई ना। तो माता पिता क्या है? माता पिता परिवार का ही हिस्सा है। क्या है? परिवार का हिस्सा है। और परिवार में सबसे पहले माता पिता ही आते हैं। तो माता पिता है तो इसका मतलब है समाजीकरण का, प्राथमिक समाजीकरण का है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 वर्षीय रिया को अपने माता पिता से, माता पिता परिवार का हिस्सा, और परिवार किसके अंतर्गत आता है? समाज प्राथमिक के अंतर्गत। तो हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन करा, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। मतलब बच्चे खेल रहे हैं और किसका अभिनय कर रहे हैं? एक आधुनिक, एक समूह क्या कर रहा है? बच्चों का एक जो समूह है वह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का क्या कर रही है? वह अभिनय कर रहे हैं। यह स्थिति दर्शाता है, वह स्थिति क्या दर्शाता है कि समाजीकरण का कौन सा प्रमुख संस्थान है? परिवार है, या मीडिया है, सहपाठी है, धर्म है? मतलब बच्चे खेलते समय बात कर रहा है। बच्चे बात करें दोस्त, बच्चे खेलते समय चीजें कर रहे हैं। खेलते समय बच्चों का एक समूह आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों। भाई फिल्म के दृश्य का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं फिल्म के दृश्य का अभिनय करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में जो रोल है वह किसका है? वह तो मीडिया का रोल है कि नहीं है? भाई मीडिया से ही, वह टीवी से, या टीवी से टेलीविजन से ही कहीं ना कहीं देखे होंगे। टीवी जो है, टेलीविजन जो है, उसी से कहीं ना कहीं बच्चा देखा ना, कहीं ना कहीं वह लोकप्रिय फिल्म देखा होगा। अब लोकप्रिय बच्चा फिल्म देखा है, टीवी से देखा, और जब टीवी से देखा है तो इसका मतलब है मीडिया का रोल है। अब मीडिया का रोल है, मीडिया एक बच्चे का समाजीकरण का एक भिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है। और राइट आंसर होगा आपका बी इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्त आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए आप सभी के सामने 30 क्वेश्चंस थे और समाजीकरण चैप्टर से संबंधित मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास किया हूं। जो क्वेश्चन आपके पेपर में, सीटेट के पेपर में आते हैं, बात करें EMRS के पेपर में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल सकता है। वैसे तो सिलेबस में नहीं हो सकता, पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आप सभी DSSB का पेपर देना चाहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में है दोस्त। तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना, सीखना, समझना है, और इसी तरीके से पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको तीनों पेपरों को टारगेट बना के चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सभी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सेशन चल रहा है, और अलग अलग चैप्टर के थ्रू मैं प्रैक्टिस थ्रू के जो चैप्टर के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है लीपा पोती हर चैप्टर एक ही में मिला दिया हूँ, तो ऐसा नहीं है। जिससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सिखाए जा सके। जैसे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी तो आपके क्वेश्चन के वैरायटी अलग अलग होंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, गलत नहीं करेंगे आप। तो अगली क्लास में दोस्त मिलते हैं, और जरूर जब क्लास एक बार एंड हो जाए तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।